वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। आज के इस टुडे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण अंक में देखते हैं और यह अंक जो है इंडेक्स संबंधित जो है भारत का इंडेक्स जो है या भारत का जो स्थान है या सूचकांक है वह क्या है, इस पर आधारित महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इसमें देखते हैं कि आज इसमें करंट अफेयर्स में क्या दिया है और इसमें 2022 और 2023 में भारत का क्या स्थान महत्वपूर्ण सूचकांकों में है, तो उसको यहाँ रेखांकित करेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखते हैं पहला है भारत की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 6 स्थान की छलांग। ये न्यूज जो है लेटेस्ट है, यानी यही जो है 23 अप्रैल 2023 को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार है। तो इसमें देखते हैं भारत की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 6 स्थान की छलांग, इसको विस्तार देखते हैं। तो इसमें 38वें पायदान पर पहुंचा भारत 139 देशों की सूची में 2018 में 44वें स्थान पर रहा था। तो इसमें विस्तार देखते हैं भारत विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 6 पायदान की छलांग के साथ 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पहुंच गया है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश की वजह से सुधार हुआ है। भारत 2018 में सूचकांक में 44वें स्थान पर था। इसमें इंपॉर्टेंट रेखांकित करें तो ये जो सूचकांक जारी करता है विश्व बैंक जारी करता है, और अभी जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया उसमें जो भारत जो 139 देशों में वह 38वें स्थान पहुंच गया है 2023 में। और जबकि इससे पूर्व वाले वर्ष में 2022 में जो है भारत जो है यानी इस हिसाब से 44वें स्थान पर था, क्योंकि 6 पायदान की छलांग भारत लगाई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यानी विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रदर्शन में 2014 से लगातार सुधार देखने को मिला है। उस दौरान यह 54वें स्थान पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अक्टूबर 2021 में लॉजिस्टिक लागत को घटाने और 2024-25 तक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति पहल की घोषणा की गई थी। यानी इंपॉर्टेंट है यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से कि 2024-25 तक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जो यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान है उसका नाम है पीएम गति शक्ति पहल घोषणा। और यह जो पीएम गति शक्ति पहल है यह जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इसकी घोषणा की गई है, और ये 2024-25 की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का इसमें यानी इसके तहत से घोषणा की गई है। अब इसमें देखें 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति यानी एनएलपी का मतलब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी सही है भी शुरू की गई है, जिसका मकसद तेजी से सामान पहुंचाना, परिवहन संबंधी चुनौतियों को खत्म करना, विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय घटाना और धन को बचाना। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन नीतियों से भारत को लाभ मिला है। वह लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक को इसके अन्य पैमानों पर बेहतर साबित हुआ है। आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण से भी भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। यानी इसमें एक देखें तो यहाँ जो है भारत भी जो है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की, यानी एनएलपी की घोषणा की शुरुआत की है। और इसका मकसद उद्देश्य देखें तो इसमें है तेजी से सामान पहुंचाना, इसका उद्देश्य में है, और परिवहन संबंधी चुनौतियों को खत्म करना भी इसके उद्देश्य है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय को घटाना और धन को बचाना इसके उद्देश्य के अंतर्गत है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की। और इसमें देखें तो इंफ्रा में 5 व शिपमेंट में 22 पायदान की बढ़त इसमें दिया। भारत 2023 में बुनियादी ढांचे की मोर्चे पर भी 5 स्थान की छलांग लगाकर 47वें स्थान पहुंच गया है। 2018 में 52वें स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में भी 44वें पायदान से 22 स्थान की बढ़त के साथ 22वें स्थान पहुंच गया है। लॉजिस्टिक क्षमता एवं समानता सूची में 4 स्थान की बढ़त के साथ 48वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। यानी ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। यानी हम देखें तो बुनियादी ढांचे की सूचकांक को देखें तो भारत जो है 47वें स्थान पर है, जबकि 2018 में यह 52वें स्थान पर था। और अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में भी देखें तो भारत जो है वर्तमान में यह 22वें स्थान पर, जबकि इससे पूर्व में वह 44वें स्थान पर था। और लॉजिस्टिक क्षमता में समानता सूची के में 4 स्थान की बढ़त के साथ 48वें स्थान पहुंच गया है। यानी इससे पूर्व जो है 52वें स्थान पर था, और जो इस बार है लॉजिस्टिक क्षमता और समानता सूची में 48वें स्थान पहुंच गया है। मिलाकर इसका सार यही निकला कि जो इस साल का लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है उसमें भारत 38वें स्थान पर 139 देशों में, और इसको जारी कौन करता है? विश्व बैंक जारी करता है। इससे पूर्व के वर्ष में भारत जो था वह 44वें स्थान पर था। यूं कहें कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 44वें स्थान पर था और 23 में 38वें स्थान पर है। इसमें भारत के सूचकांक संबंधित कुछ रिपोर्ट को देखते हैं तो शोध पत्र में आगे कहा गया कि इन सभी 3 विकास संकेत को, यानी विकास के जो 3 संकेत हैं उसमें बाल कुपोषण है, यानी बाल कुपोषण में विकास होना आवश्यक है, महिला श्रम भागीदारी दर में जो है विकास होना आवश्यक है, और जीवन प्रत्यास्था में विकास होना आवश्यक है। ये हमारे परीक्षण से पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भारत के लिए सामाजिक विकास सूचकांक के अनुमानों में प्रणालीगत पूर्वाग्रह है। शोध पत्र के मुताबिक यह प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बावजूद विभिन्न सूचकांक लगातार नीचे रहने की अधिक व्यापक समस्या का एक उदाहरण है। शोध पत्र में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की गलती भरे अनुमान उनकी अपनी वैचारिक अस्पष्टता, दोषपूर्ण मानक और घटिया कार्यप्रणाली के चलते हैं। बता दें कि वर्ष 2022-23 के विभिन्न वैश्विक विकास सूचकांकों की एक सूची पिछले महीने फरवरी महीने में जारी हुआ था। इन सूचकांकों में 2022 के वैश्विक भूखमरी सूचकांक, यानी इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है कि 2022 में सूचकांक 2022 के वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत 107वें स्थान पर था। हालांकि इस सूचकांक बेलारूस पहले पायदान पर था, जबकि भारत इससे पूर्व के वर्ष में देखें तो 2021 में जो भारत था वो 101वें स्थान पर था, और 2022 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक के बाद 107वें स्थान पर गया था। इसमें 6 स्थान की गिरावट थी। यह रिपोर्ट जो मार्च 2023 में जारी की गई तो इसमें वैश्विक सूचकांक की भारत की स्थिति को दिखाया गया है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वैश्विक सूचकांक में भारत की स्थिति क्या दिखाई गई। इसमें यह अपडेटेड 2023 का सूचकांक है, यानी मार्च 2023 में जो इसको लागू किया गया था, यानी मार्च 2023 में इसको जारी किया गया था। तो इसमें देखते हैं पहला जो है अभी इसकी चर्चा हमने किया वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में जो भारत का स्थान 107वां है, जबकि 2021 में जो भारत का स्थान था वो 101वां था। इसमें 6 स्थान की गिरावट दर्ज की गई है। दूसरा देखें हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 85वां है, जबकि 2022 में उसका स्थान जो था वह 84वें था। और यानी 2023 में भी जापान पहले पोजीशन पर है, 2022 में भी जापान पहले पोजीशन पर बना हुआ है, यानी 2022 में भी जापान पहले स्थान पर था। इसके बाद देखें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 40वां है, यानी भारत का स्थान 40वां। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 40वां। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 68वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां। चार्डलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 49वां।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85वां। और देखें इसमें तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 132वां, संयुक्त राष्ट्र यानी HDI 2021 में देखें 2021-22 जो है इसमें जो भारत का स्थान है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 132वां, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 136वां, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135वां और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 121वां था। और इसमें देखें तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 7वां। यहाँ जो HDI दी गई है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 नहीं बल्कि 2022 है, यानी HDI 2022 में जो है भारत का स्थान 132वां स्थान है, जो कि यह लेटेस्ट जारी किया गया 2022 में सितंबर में। तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 132वां है। अब इसमें प्रत्येक को बारी बारी से विस्तार समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत की HDI यानी मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2022 देखते हैं। इसमें भारत का जो स्थान 132वां है, यह पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान गिरावट इसमें दर्ज की गई। भारत को इस इंडेक्स में 0.633 अंक मिले हैं, यानी जो इसका स्कोर भारत का रहा है 0.633 अंक मिले। पिछले वर्ष ये 0.645 था, यानी पिछले वर्ष जो था 0.645 था, यानी इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसको और देखें तो मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के मुख्य बिंदु देखें तो मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की थीम जो थी, जिसे कोविड महामारी के बीच संकलित किया गया था, अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स सेविंग आवर फ्यूचर इन द ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जो थीम रखी गई है वो यह है। इस रिपोर्ट में सभी देशों प्रदर्शन पर कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला है। मानव विकास सूचकांक HDI 2021 में भारत 191 देशों में 131वें स्थान पर था। भारत ने 30 साल में पहली बार लगातार 2 साल अपने स्कोर में गिरावट दर्ज की है। वैश्विक औसत 0.732 की तुलना में भारत का HDI मूल्य 0.633 मध्यम मानव श्रेणी का है। भारत के HDI में 2018 में 0.645 से 2021 में 0.333 तक यानी 0.633 तक की गिरावट को जन्म के समय गिरती जीवन प्रत्याशा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि लगभग 90% देशों ने 2020 या 2021 में HDI मूल्य में कमी दर्ज की है। जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा वैश्विक औसत 71.4 वर्ष की तुलना में 67.2 वर्ष, स्कूली शिक्षा में भारत की अपेक्षित वर्ष 12.8 वर्षों के वैश्विक औसत की तुलना में 11.9 वर्ष, स्कूली शिक्षा की भारत के औसत वर्ष वैश्विक औसत 8.6 वर्ष की तुलना में 6.7 वर्ष है। और इसमें देखें तो भारत की सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI प्रति व्यक्ति 2017 यानी PPP $16,752 के वैश्विक औसत की तुलना में $6,590 है। लैंगिक असमानता सूचकांक भारत को 122वां स्थान इसमें दिया गया है। क्या सही हुआ कि HDI जो जारी की गई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 उसके तहत देखें तो इसमें लैंगिक असमानता में भारत को स्कोर 122वां दिया गया है और जो प्रति व्यक्ति आय भारत की जो है वे $6,590 है, जबकि वैश्विक $16,752 है। और इसमें HDI में जो है वह जो है आज देखें तो जीवन प्रत्याशा जो है वैश्विक 71.4 है, जबकि भारत में 67.2 वर्ष है। स्कूली शिक्षा के लिए भारत में अपेक्षित वर्ष जो है 12.8 वर्ष है, जबकि वैश्विक जो है 11.9 वर्ष है। और इसमें देखें तो शिक्षा की भारत के औसत वर्ष वैश्विक औसत 8.6 वर्ष तुलना में जो है 6.7 वर्ष है। तो विस्तार से देखें तो जीवन प्रत्याशा जो है 2021 में जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष दर्ज की गई। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.7 वर्ष। सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है यही हमने देखा कि $6,590 थी। लैंगिक असमानता सूचकांक भारत को लैंगिक असमानता सूचकांक में 122वां स्थान दिया गया है। यह HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 के अंतर्गत जानकारी दी जा रही है। और इसमें देखिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में तो सूची की 10 में से यानी टॉप 10 में से 8 यानी सूची के शीर्ष 10 में से 8 के साथ यूरोपीय राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में से है। इसमें पहला स्थान देखें तो स्विट्जरलैंड का है, जो पहले स्थान पर है यानी रैंक स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पर है, जिसका जो स्कोर है स्विट्जरलैंड का 0.962 यानी स्कोर है, इसके रैंक है। इसके बाद दूसरे रैंक देखें तो नॉर्वे का है, इसका स्कोर जो है 0.961 है। और इसके बाद तीसरा स्थान आइसलैंड का है और इसका स्कोर 0.959 है। इसके बाद छठवां स्थान इसमें डेनमार्क का है, जो कि यूरोपीय देश है। इसके बाद स्वीडन 7वें स्थान पर है, आयरलैंड 8वें स्थान पर, जर्मनी 9वें स्थान पर और नीदरलैंड 10वें स्थान पर है। इसके बाद एशियाई क्षेत्र में देखें तो 73 पर, एशियाई क्षेत्र में देखें 73 पर और 0.782 के सूचकांक के साथ श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। यानी जो श्रीलंका का जो रैंकिंग है या स्थान है वो 73वां है और इसका स्कोर जो है 0.782 है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता श्रीलंका है। अब देखें यानी श्रीलंका के बाद जो द्वीपीय राष्ट्र है श्रीलंका, इसके बाद देखें तो चीन 79वें स्थान पर, भूटान जो 127वें स्थान पर, बांग्लादेश 129वें स्थान पर, भारत जो है 132वें स्थान पर हमने देखा और इसके बाद नेपाल 133वें स्थान, पाकिस्तान 161वें स्थान पर है। यानी इसमें भारत से नीचे देखें तो नेपाल और पाकिस्तान है। मानव विकास सूचकांक को देखें तो HDI एक समग्र सूचकांक है जो 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापता है। यानी इसमें 4 जो है कई बार एग्जाम पूछा गया है कि HDI के लिए क्या मानक हैं, तो इसमें जो है 4 मानक इसमें बनाए गए हैं। पहला जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 3 के अंतर्गत बनाया गया है। इसके बाद स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष दूसरा इसका है और सतत विकास जो लक्ष्य है 4 और 3 दोनों संबंधित है। इसके बाद स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष सतत विकास 4 में निर्गत है या निहित है और राष्ट्रीय यानी सकल राष्ट्रीय आय GNI सतत विकास लक्ष्य 8.5 में यह वर्णित है।
इसको देखो तो देखें तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सतत विकास लक्ष्य 3 में, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष सतत विकास लक्ष्य 4.3 में, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष देखें सतत विकास लक्ष्य 4.4, इस सकल राष्ट्रीय आय GNI सतत विकास लक्ष्य 8.5। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 जो ये मानक है इसी पर जो है जीवन प्रत्याशा निकाली जाती है। पहला जिसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष दूसरा, तीसरा स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष है और इसके बाद सकल राष्ट्रीय आय। इन 4 मानकों पर जो है SDI मूल्य निकाला जाता है। इसमें मानव सूचकांक के बारे में देखें, इसके हिस्ट्री के बारे में, तो जो मानव विकास सूचकांक इसके बारे में देखें तो 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो एक पाकिस्तानी थे, यानी यह अर्थशास्त्री जो हैं महबूब उल हक ये पाकिस्तान के थे, तथा उनके अनेक अन्य सहयोगी यानी के सहयोगी जो थे अर्थशास्त्री प्रमुखतया AK सेन यानी अमर्त्य सेन तथा जो इंडियन या भारतीय थे, तथा सिंगर हंस ने मानव विकास सूचकांक SDI विकसित किया। SDI बराबर होता है, SDI का मापन देखें तो SDI इक्वल टू होता है 1/3 कोष्टक में जीवन प्रत्याशा निर्देशांक प्लस शैक्षणिक निर्देशांक प्लस GDP निर्देशांक कोष्टक बंद। यानी खास सेवा के SDI बराबर जो होगा जीवन प्रत्याशा निर्देशांक, शैक्षणिक निर्देशांक और GDP निर्देशांक के योग का तिहाई होगा, अर्थात इनको जोड़ करके 3 का भाग कर दें तो SDI मूल्य प्राप्त हो जाएगा। SDI के बारे में देखें तो SDI का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होता है तथा इसका मूल्य 0 से 1 के बीच में होता है। जबकि यहाँ पर एक संक्षिप्त चर्चा बहुआयामी गरीबी निर्देशांक या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देखें तो इसके जो निर्देशांक हैं या डायमेंशन है, आयाम है, यानी बहुआयामी गरीबी निर्देशांक निकालने के लिए जो आयाम है वो 3 आयाम इसमें निर्धारित किए गए हैं। पहला जो स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा जीवन निर्वाह स्तर है। यानी 3 मापकों के आधार पर जो है बहुआयामी गरीबी निर्देशांक या MPI निकाला जाता है। इसके लिए जो संकेतक या इंडिकेटर प्रयोग किए जाते हैं वह 5 इसके इंडिकेटर होते हैं। यानी संकेतक जो होते हैं बहुआयामी गरीबी निर्देशांक के 5 संकेतकों पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें खाना बनाने का ईंधन, फ्लोर, विद्युत, जल, टॉयलेट का प्रयोग इत्यादि के आधार पर संकेतकों के आधार पर इसका मापन किया जाता है। अगला इसमें महत्वपूर्ण इंडेक्स देखें तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF ने 2022 के लिए अपने ग्लोबल जेंडर गैप यानी GGG इंडेक्स में भारत को 146 देशों में 135वें स्थान पर रखा है। यानी जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर है। यानी कहने का सही हुआ कि भारत का जो स्थान है वो नीचे से 12वां स्थान है, यानी नीचे से 12वें स्थान पर भारत है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है। इसके बाद देखें भारत का समग्र स्कोर 0.625 इन 2021 में से सुधार कर 0.629 हो गया है, जो पिछले 16 वर्षों में इसका 7वां उच्चतम स्कोर है। 2021 में भारत जो था 156 देशों में 140वें स्थान पर था, नीचे से 17वें स्थान पर था। 2021 में नीचे से 17वें स्थान पर था, इस बार जो है नीचे से 12वें स्थान पर भारत, अर्थात कहने का सही हुआ कि 2022 में जो है वह 146 देशों में 135वें स्थान पर है। इसमें देखें तो लैंगिक अंतर महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर है जो सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक उपलब्धियों या दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है। इंडिया रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। इंडेक्स है, रैंक यहाँ दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देखें, यह 2021 है, ये 2022 से तुलना कर लेते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 2022 में 135वें स्थान पर इसका स्कोर यह है और 2021 में 140वें स्थान पर था, इसका स्कोर यह था। इसके बाद पॉलिटिकल इंपावरमेंट में देखें तो भारत का स्थान 48वां है, इसका स्कोर यह है और 2021 में जो था उसका स्थान यानी रैंक जो 91 थी, यानी इसमें सुधार हुआ है। इकोनॉमी पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में देखें तो भारत 143वें स्थान पर है, इसका रैंक यह है और इसमें 2021 में 151वां स्थान पर था, यानी इसमें भी सुधार है। इसके बाद एजुकेशनल अटेनमेंट हेल्थ एंड सर्वाइवल में देखें, पहले एजुकेशनल अटेनमेंट में देखें तो 107वां पोजीशन है, इससे पूर्व में 114वां स्थान था, यानी इसमें सुधार हुआ है। और हेल्थ एंड सर्वाइवल में देखें तो भारत का स्थान जो है 146वां है, यानी 2021 में 155वां था, यानी इसमें भी सुधार हुआ है। यानी 2021 के सारे रैंक को देखें तो इसमें सुधार या सुधारात्मक प्रदर्शन दिखाया गया इस रिपोर्ट में। अगली महत्वपूर्ण सूचकांक देखें तो इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 3 मई को मनाया जाता है, यानी WPFD 3 मई पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का 20वां संस्करण रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF द्वारा प्रकाशित किया गया। इसमें भारत 180 देशों में 150वें स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मुख्य विशेषताएं देखें तो इसके बारे में देखते हैं। 1991 में यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिशों के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन की घोषणा की गई। यह दिन 1991 के विंडहोक घोषणा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया, कुछ चिन्हित किया गया। इंपॉर्टेंट है किस घोषणा द्वारा किया गया 1991 विंडहोक घोषणा के द्वारा इसको चिन्हित किया गया। इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस का विकास करना है। और इंपॉर्टेंट इसमें 2022 के लिए थीम देखें तो डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता इसकी 2022 के लिए थीम थी। शीर्ष और सबसे खराब प्रदर्शन करता देखें तो सबसे शीर्ष जो स्थान देखें तो पहला स्थान जो है नॉर्वे का है, दूसरा स्थान डेनमार्क का है, तीसरा स्थान स्वीडन का है, इस्टोनिया चौथे, फिनलैंड 5वां निश्चित स्थान हासिल किया, जबकि उत्तर कोरिया 180 देशों की सूची में सबसे नीचे रहा है। रूस को 155वें स्थान पर रखा गया। भारतीय पड़ोसी देशों देखें तो नेपाल वैश्विक रैंकिंग में 30 अंक ऊपर चढ़कर 76वें स्थान पहुंच गया है। सूचकांक में पाकिस्तान 157वें, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें, म्यांमार 176वें स्थान पर है, चीन 175वें स्थान पर। इसका मतलब देखिए भारतीय पड़ोसी देशों में या भारतीय महाद्वीप में देखें या प्रायद्वीप में देखें तो उसमें नेपाल की रैंकिंग श्रेष्ठ है, जो कि 76वें स्थान पर है। नेपाल की रैंकिंग श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो भूटान जो है नंबर फर्स्ट पर है भारतीय महाद्वीप में या इस दक्षिण एशिया महाद्वीप में भूटान फर्स्ट पोजीशन पर है। इसमें जो तुलनात्मक रूप से किया है 2021 और 2022 में वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स को यहाँ तुलनात्मक रूप से किया गया है। तो देखें भारत का स्थान जो है वह 2021 में 142वें स्थान पर था भारत, और जो है 2022 में 150वें स्थान पर है 180 देशों में। और देखें तो भारत में जो यानी भारतीय महाद्वीप में या दक्षिण एशिया महाद्वीप में भूटान जो है बेहतर स्थिति में है। इसके बाद नेपाल है
और श्रीलंका भी बेहतर स्थिति में, लेकिन इसमें गिरावट दर्ज की गई है। और इसके बाद अफगानिस्तान नीचे है, इसमें भी गिरावट है। पाकिस्तान में भी गिरावट दर्ज की गई, वो भी नीचे 162 स्थान देखें तो वह जो है बांग्लादेश, इसमें गिरावट। और जबकि चाइना को फायदा हुआ है, लेकिन फिर भी यह काफ़ी नीचे है, यानी यह हरे रंग से इंडिकेट किया गया है, क्योंकि पिछले वर्ष 177वें स्थान पर था और 2 स्थान सुधार के साथ 175वें स्थान पर 2022 में आ गया है। महत्वपूर्ण न्यूज देखें जो पीआईबी से अंतर्गत है, तो इसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2023 के अनुसार भारत ने 2 स्थानों की छलांग लगाई और अब वो 8वें स्थान पर है। भारत जलवायु परिवर्तन पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 देशों में आ गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2023 भारत को G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखता है। जलवायु परिवर्तन नीतियों एवं कार्यों पर 59 देशों और यूरोपीय संघ का आकलन करते हुए भारत ने COP 27 में जारी किए गए CCPI 2023 में 2 स्थान पर सुधार दर्ज किया है। देखें तो जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन के आधार पर भारत को विश्व के शीर्ष 5 देशों में एवं G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। जर्मनी में स्थित जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI 2023 के अनुसार भारत ने 2 स्थानों की छलांग लगाई है। और इसमें देखें और अब वो 8वें स्थान पर है, यानी 2 स्थानों छलांग साथ, यानी इसका पूर्व में 2022 में भारत का स्थान जो था वो 10वां था और 2023 में जो भारत का स्थान 8वां आ गया था, 2 स्थान छलांग लगाई है। नवंबर 2022 में COP यानी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 27वां COP हुआ था, यह मिस्र के जो था शर्म अल शेख में आयोजित किया गया। जो COP 27 है 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया। यह अध्यक्षता जो की थी वह मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी ने किया था। और जबकि COP 28 का आयोजन जो है वह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में होगा, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 में होगा। और इसमें देखें तो नवंबर 2022 में COP यानी COP 27 में जारी CCPI की नवीनतम रिपोर्ट में डेनमार्क, स्वीडन, चिली, मोरक्को को केवल ऐसे 4 छोटे देशों के रूप में दिखाया गया जो क्रमशः भारत से ऊपर चौथे, यानी देखा जाए तो भारत से ऊपर चौथे स्थान पर हैं, 5वें स्थान पर, 6वें और 7वें स्थान पर हैं। यानी कहने का आशा ये हुआ कि जो टॉप 3 1 और 3 से किसी को पोजीशन नहीं दिया गया इसमें, जो चौथे स्थान से इसमें शुरू है, तो चौथे स्थान पर जो है इस रिपोर्ट में डेनमार्क है, 5वें स्थान पर स्वीडन है, 6वें स्थान पर जो है चिली है, 7वें स्थान पर मोरक्को है और 8वें स्थान पर अपना देश भारत है। किसी भी देश को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान नहीं दिया गया, इसलिए सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग सबसे अच्छी है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही उसे जलवायु संरक्षण प्रयासों अलग अलग देशों द्वारा की गई प्रगति की तुलना करने में सक्षम बनाना है। इसमें कुल मिलाकर 59 देश शामिल किए गए। तो 59 देशों के बारे में देख लें तो इन 59 देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन जो कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस यानी GHG उत्सर्जन का 92% 59 देश करते हैं, का मूल्यांकन 4 श्रेणियों में किया गया। GSE उदर्शन समग्र प्राप्त अंकों का स्कोर 40%, नवीनीकरण ऊर्जा समग्र स्कोर का 20%, ऊर्जा उपभोग समग्र उपयोग का 20%। मिलता जुलता एक और सूचकांक है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। इसमें भारत की दैनिक स्थिति अर्थात जिस तरह से अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी रिपोर्ट में भारत ने सुधार किया, 2 स्थान छलांग लगाई और इसमें जो है भारत एकदम निम्न स्थान पर है। तो इसको देखते हैं। जून 2022 में पर्यावरण निष्पादन सूचकांक यानी EPI इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जारी किया गया। यह द्विवार्षिक सूचकांक यानी 2 वर्ष में किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले वर्ष 2022 में जारी किया गया, इसके बाद यह 2024 में जारी किया जाएगा। द्विवार्षिक सूचकांक येल विश्वविद्यालय के येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल और साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा मैकबैन फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र के जीवन शक्ति संबंधी 11 श्रेणियों को 40 निष्पादन संकेतों के आधार पर तैयार किया गया है। इस सूचकांक डेनमार्क स्कोर 77.90 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर जो है डेनमार्क है। सूचकांक में अन्य शीर्ष देश उसके स्कोर किस प्रकार देखें, यानी देश की रैंक यानी पहले स्थान हमने देखा कि जो पहले स्थान था डेनमार्क था। इसके बाद देखें तो दूसरा स्थान जो है यूनाइटेड किंगडम का है यानी यूके का है, तीसरा फिनलैंड का है, चौथा माल्टा का, 5वां स्वीडन का, 6वां लग्जमबर्ग का, 7वां स्लोवेनिया का, 8वां ऑस्ट्रिया का, 9वां स्विट्जरलैंड का और 10वां जो है आइसलैंड का है। आगे से देखें सूचकांक में अन्य देश उसके बारे में इस प्रकार है, जैसे अभी हमने देखा, इसको देख चुके हैं। तो इसके बाद देखते हैं इस सूचकांक में भारत को सबसे निचला 180वां स्थान स्कोर 18.90 प्राप्त हुआ, यानी 180 देशों में भारत को जो है 180वां स्थान दिया गया है। जबकि वर्ष 2020 में भारत इस सूचकांक में 168वें स्थान पर था। इसके पश्चात यानी 2020 में चूंकि 2 वर्ष में जारी किया जाता है, तो इससे पूर्व 2020 में जारी किया गया, इसके बाद 2022 में, इसके बाद 2024 में जारी किया जाएगा। तो 2020 में 168वें स्थान पर था। इसके पश्चात म्यांमार को 119वां, वियतनाम को 178वां, बांग्लादेश को 117वां, पाकिस्तान को 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों में भूटान को 50वां, श्रीलंका को 132वां, नेपाल को 162वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो जानकारी पड़ोसी देशों के बारे में 2022 की रिपोर्ट में है। हम देखा जाए भारत के पड़ोसी देशों में भूटान को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त हुई है, 50वां स्थान है। विश्व के अन्य प्रमुख देशों में देखें फ्रांस को 12वां, जर्मनी को 13वां, ऑस्ट्रेलिया को 17वां, जापान को 25वां, यूएसए को यानी अमेरिका को 43वां, सिंगापुर को 44वां, कनाडा को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें यानी इसमें समझने का प्रयास करें तो 2022 की रिपोर्ट में देखें तो भारत को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। और उसके बाद देखें तो उसके बाद म्यांमार का स्थान 179वां, इसके बाद वियतनाम का 178वां, फिर बांग्लादेश का जो 177वां, पाकिस्तान का 76वां। यानी इसमें भारत के बाद जो खराब प्रदर्शन करने वाले देखें तो आपका म्यांमार भी है और पाकिस्तान भी है। भारत के पड़ोसी देशों देखें और बांग्लादेश भी शामिल है। ये भारत के साथ ये भी इन सबों का खराब प्रदर्शन है, लेकिन भारत से इन सबों का प्रदर्शन अच्छा है। ऐसे सूचकांक देखें तो यह भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 यह कब जारी किया गया, 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया। किसके द्वारा
जारी किया गया है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया है। कुल देश 180 में शामिल हैं। ये सूचकांक 0 से 100 अंकों तक विस्तारित किया गया। इसमें 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार। सूचकांक में देखें तो शीर्ष 5 देश यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। शीर्ष 5 देश जो है डेनमार्क पहले स्थान पर, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड जो है संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, इनका स्कोर 87, नॉर्वे जो है चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर सिंगापुर और स्वीडन है। इसके बाद देखें न्यूनतम स्कोर, इसमें सोमालिया जो है 180 देशों में सबसे नीचे 180 पर सोमालिया है, 178 पर दक्षिण सूडान और सीरिया है, इन दोनों का स्कोर 13 है। इसके बाद 170 पर वेनेजुएला स्कोर जो इसका है 14 है और 176 पर यमन है, इसका स्कोर 16 है। कहने का मतलब 178 और 179 जो दक्षिण सूडान और सीरिया स्कोर 13 है इनका। इस सूचकांक में भारत जो है गुयाना, मालदीव, नॉर्थ मैसेडोनिया, सूरीनाम तथा ट्यूनीशिया के साथ संयुक्त रूप से 25वें स्थान पर है, 85 पोजीशन पर है। इस सभी को संयुक्त स्कोर 40 है। यानी भारत के साथ जो शामिल देश हैं देखें तो गुयाना, मालदीव, नॉर्थ मैसेडोनिया, सूरीनाम तथा ट्यूनीशिया हैं। यानी भारत सही देश देखें तो 1 2 3 4 5 6 देश हैं। यानी भारत के अलावा देखें तो 5 देश इसमें शामिल, उनका संयुक्त रूप से स्कोर जो है 40 है और उनकी रैंक जो है 85 है। गत वर्ष से भारत 50वें स्थान पर था। 2022 में भी 50वें स्थान भारत के पड़ोसी देशों की देखें तो भूटान जो है इसमें सबसे अच्छे स्थान पर है, 25वें स्थान पर है और चीन जो है 65वें स्थान पर है। इसके बाद देखिए बांग्लादेश 147वां है, श्रीलंका 101वां है, नेपाल 110वें स्थान, पाकिस्तान 140वें स्थान पर। ब्रिक्स देशों में देखें तो भारत एवं चीन के अलावा की स्थिति देखें तो यानी जो ब्रिक्स में जो है भारत और चीन तो शामिल है जो है, यानी भारत और चीन के अलावा देखें तो दक्षिण अफ्रीका 72वां स्थान है, ब्राजील 94वां स्थान है और रूस 137वां स्थान है। यानी ब्रिक्स में देखें तो ब्रिक्स में जो है सबसे ईमानदार देश में रखें तो दक्षिण अफ्रीका है 72वें स्थान पर और सबसे भ्रष्ट देखें तो इसमें जो है ब्रिक्स देश में सबसे जो ईमानदार देश इसमें दिखाया गया वो 65वें स्थान पर चाइना है। इसके बाद जो है वह दक्षिण अफ्रीका 72वां है और सबसे भ्रष्ट रूस को दिखाया गया इसमें 137वां स्थान है। विश्व के अन्य प्रमुख देशों की स्थिति देखें तो इसमें जो है यूएसए 24वें स्थान पर है, जर्मनी 9वां स्थान, जापान एवं यूके दोनों का ही 8वां स्थान है, कनाडा 14वें स्थान पर, फ्रांस 21वें स्थान पर है। अगला इसमें देखें तो हाल ही में यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इंडेक्स 2023 पर भारत 55 अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्था में 22वें स्थान पर है। 2023 में जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत जो है 22वें स्थान पर है, 55 अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत 42 पोजीशन पर है। के अनुसार भारत आईपी के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने की मांग करने वाले उभरते बाजारों के लिए एक नेता बनने के लिए परिपक्व है संचालित नवाचार। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बाद यूएस इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में सबसे ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक क्या है तो सूचकांक प्रत्येक अर्थव्यवस्था 50 अद्वितीय संकेतकों में से आईपी राशि का मूल्यांकन करता है जो उद्योग को मानना है कि सबसे प्रभावी आईपी सिस्टम वाली अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। संकेतक समग्र आईपी प्रत्येक तंत्र के एक अर्थव्यवस्था का एक स्नैपशॉट बनाते हैं। सुरक्षा के 9 श्रेणियों को कवर करते हैं। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, यानी इसमें 9 श्रेणियां देखें, सुरक्षा की 9 श्रेणियों को कवर करते हैं। इसमें पहला पेटेंट, दूसरा कॉपीराइट, तीसरा ट्रेडमार्क, चौथा डिजाइन अधिकार, पांचवां व्यापार रहस्य, छठवां आईपी संपत्ति का व्यवसायीकरण, सातवां प्रवर्तन, आठवां प्रणालीगत दक्षता और 9वां सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन। और इसमें देखिए तो बौद्धिक संपदा आईपी मन की रचनाओं को संदर्भित करता है, जैसे कि आविष्कार, साहित्य और कलात्मक कार्य, प्रतीक, नाम और वाणिज्य में उपयोग की जाने वाली छवियां या व्यक्तियों या कंपनियों को उसके रचनात्मक और अभिनव कार्यों के लिए दिए गए बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के रूप में कानूनी संरक्षण के रूप में है। ये अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 27 में लिखित है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम या यूनिवर्सल घोषणा के अनुच्छेद 27 में लिखित है। इसका ये कानूनी सुरक्षा रचनाकारों को से काम के उपयोग को नियंत्रित करने, दूसरों को अनुमति के बिना उसका उपयोग करने या पुनः पेश करने से रोकने की अनुमति देता है। आईपी के मुख्य प्रकारों देखें तो आविष्कारों के लिए पेटेंट, ब्रांडिंग के लिए ट्रेडमार्क, कलात्मक और साहित्यिक कार्यों के लिए कॉपीराइट, गोपनीय व्यवसायिक जानकारी के लिए व्यापार रहस्य और उत्पाद की स्थिति के लिए औद्योगिक डिजाइन शामिल हैं। और इसमें देखें तो भारत विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य है, यानी WHO का भारत जो है WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भारत एक सदस्य है और बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते ट्रिप्स समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। और इसमें देखें तो गैर परंपरागत मुद्दों के प्रमुख मुद्दे जो थे, यानी गैर परंपरागत मुद्दों में जो प्रमुख मुद्दे थे वो व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारी ने ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स यानी ट्रिप्स, व्यापार संबंधी निवेश, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स यानी ट्रिम, व्यापार संबंधी सेवाएं, ट्रेड रिलेटेड सर्विस यानी TRS आदि। गैट के उरुग्वे दौर में इन गैर परंपरागत मुद्दों को लेकर काफी मतभेद रहा, पर सबसे अधिक मतभेद सेवा क्षेत्र को लेकर हुआ, जिसका विरोध भारत था ब्राजील ने किया। यानी ट्रिप्स का मतलब यही हमने समझने का प्रयास किया कि ट्रिप्स समझौता जो था यह जो है ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये ट्रिप्स है। और इसमें देखिए तो व्यापार तथा विकास संबंधी संगठन 1994 तथा व्यापार में प्रश्नों के विषय एक समान समझौता गैट तथा विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना है। यानी गैट जो संबंधित है वह WTO से संबंधित है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। और इसमें देखें तो भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का भी सदस्य है, जो पूरे विश्व में बौद्धिक संपदा अधिकारों संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR नीति 2016, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR नीति 2016 को मई 2016 में देश में IPR के भविष्य के विकास को निर्देशित करने के लिए एक दृष्टि दस्तावेज के रूप में अपनाया गया। यह वेरी इंपॉर्टेंट नीति है। यह बौद्धिक संपदा अधिकार जो है नीति 2016 में लागू की गई और ये मई 2016 में लागू की गई। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक देखें तो WIPO के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पहुंचा। 7 साल में 41 पायदान की बड़ी छलांग। इसमें केंद्रीय वाणिज्य उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII में 2015 में 21वें स्थान से आज 2022 में 40वें स्थान पर आ गया। पिछली बार जब रैंकिंग की गई थी तब हम 46 साल के थे। हमने पिछले कुछ वर्षों में ICT सेवाओं की निर्यात में पहली रैंक भी बनाए रखी है। श्री गोयल विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के लॉन्च को चिन्हित करने के लिए एक आभासी संदेश दे रहे थे।
इसमें देखें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है, यानी 2012 से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल 20 मार्च के आसपास इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेशन के रूप में जारी की जाती है। रिपोर्ट 150 से अधिक देशों में लोगों के सर्वेक्षण डाटा के आधार पर वैश्विक खुशहाली को रैंक करती है। इस साल रिपोर्ट में 136 देशों का स्थान दिया गया। रैंकिंग खुशी मापने के लिए 6 प्रमुख कारकों का उपयोग करती है। इसमें सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। देशों की रैंकिंग के अलावा रिपोर्ट 2023 में दुनिया की स्थिति को भी देखती है। तो देशों के प्रदर्शन के बारे में देखें तो शीर्ष प्रदर्शक लगातार 6वें वर्ष फिनलैंड सबसे खुशहाल राष्ट्र का ताज पहना है। डेनमार्क दूसरे नंबर पर, इसके बाद आइसलैंड तीसरे नंबर पर है। इसमें देखें तो पिछले वर्षों के विपरीत जहां वही देश शीर्ष 20 में दिखाई देते हैं, इस वर्ष एक नया प्रवेश करता है लिथुआनिया 20वें स्थान पर। इस साल के वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लिथुआनिया जो है यह नया प्रवेश करता है टॉप 20 में और ये 20वें स्थान पर। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देखें तो अफगानिस्तान को सबसे दुखी राष्ट्र के रूप में स्थान दिया गया है। इसके बाद क्रमशः लेबनान, सिएरा लियोन और जिम्बाब्वे थे। भारत का प्रदर्शन देखें तो 136 देशों में भारत यानी 136 देशों में से 126वें स्थान पर है, जो इसे दुनिया के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक बनाता है। 2022 में भारत 146 देशों में 136वें स्थान पर था। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत जो 136 देशों में 126वें स्थान पर है 2023 में, और 2022 में भारत का स्थान 146 देशों में 136वें स्थान पर था। दोनों ही देखें तो दोनों ही नीचे से जो है, यानी उस दौरान भी भारत जो है नीचे से 11वें स्थान पर था और इस बार जो भी भारत जो है वो नीचे से 11वें स्थान पर है। यह नेपाल, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देशों से काफी पीछे भारत। इसके बाद सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDNS क्या है तो 2012 में UNSDSN को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में लॉन्च किया गया था। इसमें देखें तो SDSN शिक्षा अनुसंधान, नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य यानी SDG और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को लागू करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। ऐसा हुआ कि भारत जो है सतत विकास लक्ष्य में 163 देशों में भारत का स्थान 121वां स्थान है। इस साल 2020 में 117वें और 2021 में 120वें स्थान पर। भारत के देखें सतत विकास लक्ष्य जो है उसमें 163 देशों में भारत का स्थान 2023 में जो है 121वें स्थान पर भारत है, और जबकि 2020 में 117वें और 2021 में जो था भारत 120वें स्थान पर था। और जबकि ये देखें तो इस साल जो 2022 है उसमें जो भारत का स्थान है वो 163 देशों में 121वें स्थान पर है, भारत जो सतत विकास लक्ष्य में। इससे पहले फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी TERI विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। और इसमें देखें तो सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का वैश्विक मूल्यांकन है सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN में स्वतंत्र जनसांख्यिकी एक समूह द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इसमें देखें देशों के समग्र स्कोर के आधार पर उन्हें रैंकिंग प्रदान किया जाता है। समग्र स्कोर सभी 17 सतत विकास लक्ष्य यानी SDG को प्राप्त करने की दिशा में कुल प्रगति को काटता है, यानी प्रगति को दर्शाता है। स्कोर की व्याख्या SDG उपलब्धियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। 100 स्कोर परसेंटमेंट करता है कि सभी सतत विकास कार्य नीतियों को प्राप्त किया जाता है। हम जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य जो है जिसमें 17 गोल निर्धारित किए गए वो 2015 से 2030 के लिए यानी 15 वर्षों के लिए लागू किए गए। इससे पहले 2000 से 2015 तक के लिए शताब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG लागू किया गया था और उसमें 8 गोल निर्धारित किए गए थे। और इस बार जो 15 साल के लिए जो 2015 से 2030 के लिए जो सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए उसमें 17 गोल है और इन 17 में जो शताब्दी विकास लक्ष्य के 8 गोल थे वो इसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं जो पहला था वह गरीबी था यानी SDG 1 गरीबी है, SDG 2 भूख है, SDG 3 जो है वह स्वास्थ्य है और SDG 4 जो है शिक्षा है, 5वां असमानता है, 6वां पानी है, 7वां ऊर्जा है, 8वां जो है आर्थिक विकास, 9वां उद्योग, 10वां असमानता है, 11वां टिकाऊ शहर, 12वां उपभोग उत्पादन है, 13वां जलवायु है और 14वां पानी में जीवन, 15वां भूमि में जीवन और 16वां शांति न्याय के संस्थान और 18वां भागीदारी जो 17वां है भागीदारी लक्ष्य है। और इसमें देखें तो SDG 22 फिनलैंड में सबसे ऊपर यानी फिनलैंड सबसे ऊपर है। इसके बाद क्रमशः 3 नॉर्डिक देश जो हैं डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे हैं। पूर्व और दक्षिण एशिया क्षेत्र में 2015 में SDG को गोद लेने के बाद सबसे अधिक प्रगति की है। बांग्लादेश और कंबोडिया दो ऐसे देश जिन्होंने वर्ष 2015 के बाद SDG में सर्वाधिक प्रगति की है। अगला महत्वपूर्ण इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोरिंग। GHI देशों को 100 अंक के पैमाने पर रैंक करता है। शून्य भूख यानी शून्य जो है भूख नहीं दर्शाता है। GHI स्कोर 4 संकेतों पर आधारित होते हैं। एक साथ लिया गया घटक संकेत कैलोरी के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों में कमी को दर्शाते हैं। इस प्रकार GHI भूख यानी इसमें अल्पोषण और कुपोषण के दोनों पहलुओं को दर्शाता है। इसमें अल्पोषण जो है जनसंख्या को ऐसा जिसकी कैलोरी की मात्रा अपर्याप्त है। चाइल्ड स्टंटिंग 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिसकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है। चाइल्ड वेस्टिंग 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिसका वजन कद के अनुपात में कम है। और बाल मृत्यु दर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर अपर्याप्त पोषण और अस्वस्थकर वातावरण के घातक मिश्रण का प्रतिबिंब है। और इसमें देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 GHI 2022 में वैश्विक प्रगति स्थिर है। वैश्विक स्तर पर भूख के खिलाफ प्रगति हाल के वर्षों में काफी हद तक स्थिर रही है। 2014 में 19.1 की तुलना में 2022 में 18.2 के वैश्विक स्कोर के साथ केवल मामूली सुधार हुआ है। हालांकि 2022 GHI स्कोर को भी अभी मध्यम माना जा रहा है। इस प्रगति में ठहराव के कारण देखें देशों के संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 महामारी का आर्थिक पतन, रूस यूक्रेन युद्ध, इसमें वैश्विक खाद्य ईंधन और उर्वरक की कीमतों में वृद्धि की और 2023 और उसके बाद भूखमरी की स्थिति खराब होने की उम्मीद है। इसमें देखें तो GHI 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करता है बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया। GHI 2022 में सिर्फ 5 देश हैं और GHI 2022 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और यमन सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर हैं। आंकड़ों के अनुसार 44 ऐसे देश हैं जहां वर्तमान में गंभीर या खतरनाक भूख का स्तर है। इसमें देखें यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का प्रदर्शन देखें तो भारत GHI 2022 रैंकिंग में 121 देशों में 107वें स्थान पर है। 29.1 स्कोर के साथ भारत में भूखमरी का स्तर गंभीर है। भारत अपने 2021 के रैंक 101 से 6 पायदान नीचे खिसक गया है। इसमें देखें भारत के पड़ोसी देशों में तो पाकिस्तान की स्थिति जो है 99, श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 यानी भारत से अच्छी स्थिति में है। दक्षिण एशिया का एकमात्र देश जो सूचकांक भारत से खराब प्रदर्शन करता है वो 109 रैंक के साथ अफगानिस्तान है। भूख या कुपोषण मिटाने के लिए भारत सरकार द्वारा उपाय किया गए तो पहला भारतीय खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा प्राधिकरण यानी FASSAI द्वारा ईट राइट इंडिया आंदोलन शुरू किया गया। पोषण अभियान को राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई। इसमें भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख मातृत्व लाभ कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नगद लाभ प्रदान किया जाता है ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सके और मजदूरी के नुकसान
को आंशिक भरपाई की जा सके। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA 2013, यह अधिनियम लगभग 2/3 आबादी कवर करता है ताकि उन्हें भारी सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।